टू लर्न करो क्लासेस। आई एम रिद्धि, योर कॉमर्स एजुकेटर, एंड हम कर रहे थे हमारा सैम्पल पेपर, जो न्यू सैम्पल पेपर हम कर रहे थे ऑफ योर टर्म 1। हमने कंप्लीट कर लिए थे 2 सेक्शंस, आपके सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब थोड़े से क्वेश्चंस उसके जो रह गए थे वो आज हम करने वाले, रिमेनिंग क्वेश्चंस, एंड प्लस वी आर गोइंग टू डू सेक्शन सी ऑफ पार्ट 1 ऑफ योर सैम्पल पेपर। तो जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे, सब जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि सभी जो है एंजॉय कर पाए और साथ के साथ समझ पाए कि सैम्पल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन है, सेक्शन बी में क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे करने हैं। सो जल्दी से आ जाओ, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग रह गए थे इन द सेक्शन बी। सो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारा 32 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे इन योर लास्ट वीडियोस। 32 तो कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है जी, कोई भी डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए सो स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 33। अब ध्यान से के क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो एमसीक्यू में मार्क्स स्कोर करने का एक ही वे, क्या तरीका है एमसीक्यू में मार्क्स स्कोर करने का? यस, शुभम दत्ता, हेलो जी। सो देखो जी, अब एमसीक्यू में मार्क्स स्कोर करने का तरीका क्या है? एमसीक्यू में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो क्वेश्चन को ना इतना अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो कि एक एक लाइन दिमाग में ऐसे फिट हो जाए कि हमें क्या कैलकुलेट करना है। अगर हम ऐसे नहीं पढ़ते तो बस एमसीक्यू में खेल यही है। एमसीक्यू की गेम क्या है कि हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है ध्यान से। एक्चुअल में वो हमसे पूछ कुछ और रहे होंगे और हम निकाल कर कुछ दे देंगे और ऑप्शन में वो भी होगा जो हमने कैलकुलेट करा होगा और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ऐसे मार्क्स कट होते हैं एमसीक्यू में। सिर्फ एमसीक्यू की ट्रिक यही है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और जो हम एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं ना वो हमसे कैलकुलेट वो कभी भी नहीं करवाएंगे, कुछ नया ही कैलकुलेट करा रहे हैं इन द सेक्शन बी। हमने देख लिया सेक्शन बी के जो क्वेश्चन अब तक करे उसमें इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जो हम अभी तक कैलकुलेट कर रहे थे वो तो पूछ नहीं रहे, कुछ उनके बीच में से कोई मिसिंग वैल्यू दे रहे हैं एंड दे आर आस्किंग फॉर दैट वैल्यू। अब देखो क्वेश्चन 33 में क्या पूछा है, विष्णु लिमिटेड, क्लियर, विष्णु लिमिटेड जो है एक कंपनी है, फॉरफिट करे कितने 20 शेयर्स फॉरफिट करती है एट द रेट ऑफ 10 ईच, जिसमें से कॉल्ड अप कितने हैं 8 रुपीज कॉल्ड अप है, ऑन विच जॉन हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे कर दी है, दैट मीन्स की 5 रुपीज पेड है। और पेड का मतलब क्या है, जितना पैसा पे हुआ वो ही फॉरफिट कर दोगे, एंड 3 रुपीज जो है अनपेड है, क्लियर। और टोटल कॉल्ड अप कितना है 8 रुपीज कॉल्ड अप है इन टोटल। चल ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 15 शेयर्स वर रीइश्यू। रीइश्यू कितने हुए 15 शेयर्स, 20 शेयर्स फॉरफिट करे, 15 शेयर्स रीइश्यू होने वाले। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री बना लो। फॉरफीचर की एंट्री क्या बनाओगे, शेयर कैपिटल 2, शेयर फॉरफीचर 2, कॉल्स इन अरियर, ठीक है। टोटल कितना आएगा 20 इंटू शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, देखो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 20 इंटू 8, ठीक है। फॉरफीचर में कितना आ जाएगा, जितना पेड है 20 इंटू 5, और कॉल्स इन अरियर में कितना आ जाएगा, जितना अनपेड है, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। फर्स्ट एंट्री बनानी हमें आ गई, आती है हमें पहले से भी आती, चलो नहीं भी आती थी तो अब हमें इतना काम आ गया। फर्दर क्या हुआ, फर्दर उन्होंने हमें कहा कि 15 शेयर्स को फॉरफीचर जो 20 शेयर्स थे उसमें से 15 शेयर्स को हमने रीइश्यू कराया टू पार्कर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है कि 10 रुपीज में से हमने उसे 6 रुपीज का वो शेयर जो है वो सेल करा है। 6 रुपीज का सेल करने का क्या मतलब है कि 4 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, 4 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 इंटू 10, शेयर फॉरफिटेड में आ जाएगा डिस्काउंट 15 इंटू 4, और रिसीव हमने कितने करे, बैंक अकाउंट में कितने आएंगे 15 इंटू 6। इतनी बातें अच्छे से क्लियर हुई, ठीक है जी। अब फर्दर हमें क्या करना है, कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, सिर्फ अभी कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना है, आंसर में मत लिख देना कैपिटल रिजर्व अभी से ही। अब देखो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, कैपिटल रिजर्व निकल कर आ जाएगा 15, ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व 15 निकल कर आ जाएगा।
तो 15 शेयर्स थे यहाँ पर, 15 into 5 कितना होता है, 15 into 5 होता है 75, 75 माइनस 60 करा तो ये 15 आ गया। कैपिटल रिजर्व इजी तरीका ये है निकालने का कि यहाँ से यहाँ पे 15 बोल दो, 15 अब फोरफिट में से रेशियो कितने करे 15 शेयर्स, तो यहाँ पे 15 बोल दो, 15 into 5 कितना हो जाएगा 15 into 5 75, 75 में से ये जो डिस्काउंट दिया 60 रुपीज का डिडक्ट करके 15 रुपीज हमारे पास कैपिटल रिजर्व में आ गए। बट बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्वेश्चन को दोबारा से फर्दर पढ़ेंगे कि क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस बचेगा हमें ये बताइए। ये कह रहे हैं हमें कौन, क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा जब आपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में पैसा। सो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद कितना बैलेंस बचा इन योर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये हमसे पूछ रहे हैं इन द क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो हमें पता चल गया कि शेयर फॉरफीचर में 100 रुपीज थे, ठीक है जी, 100 रुपीज थे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 100 रुपीज थे जिसमें से 60 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद 15 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए तो ये कितने बच जाएंगे 25 रुपीज रिमेनिंग रह जाएंगे। सो दिस इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर हो गई इतनी बार। चलो तो ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास 25 है या नहीं है। यस 25 है, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ आ गई इतनी बातें। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ। न्यू फाउंड लिमिटेड टुक ओवर अ बिजनेस। अब न्यू फाउंड लिमिटेड ने एक बिजनेस टुक ओवर किया, किसका, ओल्ड लैंड लिमिटेड का, एंड पेड इट। कैसे पेमेंट करी, देखो 30,000 के तो इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए एट 100 ईच, एट पार पे इशू करे, इक्विटी शेयर्स इशू करे पहले, उसके बाद कैसे करे पेमेंट करी फर्दर विद द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 1 करोड़ जिसपे प्रीमियम लगाना है 5% का, ठीक है जी। एंड उसके बाद चेक से पेमेंट करी 8 लाख की। तो हमें बताना है कि टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ, कितना टोटल कंसिडरेशन पे करना है, कैसे पे करा, कितना अमाउंट निकल कर आया, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है हमारे पास 30,000 के तो इक्विटी शेयर्स है, 30,000 के इक्विटी शेयर्स है 100 ईच। तो ये कितना निकल कर आ जाएगा हमारा, ये हमारे पास आ जाएगा 30 लाख। क्लियर हो जाएगी इतनी बात, कोई डाउट नहीं है इस बात में। फर्दर क्या हुआ 1 करोड़ के थे प्रेफरेंस शेयर्स, चलो जी 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स हमने लगा दी। उसके बाद हमें कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स पे 5% का प्रीमियम भी है। तो 1 करोड़ का 5% हमने कैलकुलेट करा तो कितना निकल कर आ गया 50 लाख, 50 लाख यस। एंड 50 लाख के बाद उन्होंने क्या बोला 8 लाख की जो पेमेंट है वो हो रही है थ्रू द चेक। 50 लाख नहीं आएगा, दिस इज 5 लाख, दिस इज 5 लाख। ओके सो दिस इज योर 5 लाख एंड फर्दर पेमेंट हुई बाय द चेक दैट इज 8 लाख। सो ये सारा हमारा टोटल परचेज कंसिडरेशन है। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 1 करोड़ 43 लाख will be your correct answer for this question। समझ आ गई इतनी बात। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या है, that A and B are partners in the firm sharing profits and losses in 3:2, ठीक है। A and B जो थे पार्टनर्स थे। उसके बाद क्या हुआ, C was admitted, C को एडमिशन दिया as partner and he takes 1/4 of his share from A। अब क्या हुआ कि जो C है वो 1/4 शेयर ले रहा है A से, then B gives 3/16 from his share to C। अब देखो क्या दिया इसमें हमें, आज तक हम क्या कैलकुलेट करते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट इस क्वेश्चन में हमारे से पूछ रहे हैं कि बताओ जी कि C का शेयर कितना है। C का एडमिशन तो हुआ पर C का शेयर कितना है, हमसे ये पूछ लिया। सो अब देखो हम C का शेयर कैसे निकालेंगे, कितना A ने दिया और कितना B ने दिया दोनों का सम निकलेगा, ठीक है। सो मान लेते हैं लेट द शेयर ऑफ
सी बी एक्स, मान लेते हैं कि जो सी का शेयर है वो एक्स है, ठीक है। एंड हमें क्या बताया है कि जो ए है उसने 1/4 दिया अपने शेयर का, ठीक है। सो 1/4 दिया, देन 3/16 टोटल बी ने दिया। क्या ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है 100% करेक्ट है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, कोई इसमें गलत बात नहीं है कि a प्लस बी का कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना शेयर सी को मिलने वाला है। तो इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/4x प्लस 3/16 है इक्वेशन। सो क्या करोगे, x माइनस 1/4x इज इक्वल टू 3/16। देन फर्दर क्या होगा, एलसीएम ले लेते हैं, आ जाएगा 4x, दिस विल बी x एंड इज इक्वल टू 3/16। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 3/4 आ जाएगा, सो 3/16 इंटू 4/3, सो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 1/4। दैट मीन्स A विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम अभी के अभी कमेंट सेक्शन में पूछ लो, अभी के अभी सॉर्ट आउट करके ही लेक्चर एंड करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से सारी बातें समझ आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास और पूछते हैं उनसे कि आपको हमारे से क्या आंसर चाहिए। सो 36 क्वेश्चन ने हमें कहा ऑफ द सैंपल पेपर सेज दैट कृष्णा लिमिटेड issued a capital of 20 lakhs equity shares at 10 each. Till date 8 per share have been called up. अब इशू कितनी करी, 20 lakhs की इशू करी, कॉल्ड अप कितनी हुई, सिर्फ और सिर्फ 8 कॉल्ड अप हुई थी। एंड इंटायर अमाउंट वाज रिसीव्ड, सारा अमाउंट रिसीव हो गया, बट 2 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिनके पास थे, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 4 पर शेयर पे नहीं करा उसने ऑन 800 शेयर्स, ठीक है। एंड दूसरा एक और शेयर होल्डर था जिसने 500 पे नहीं करा ऑन 500 शेयर्स पे नहीं करे ऑन ₹3, ठीक है। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द अमाउंट अपीयरिंग इन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। हमें बताना है कि सब्सक्राइब्ड नॉट पेड अप कितनी कैपिटल निकल कर आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल्स इन अरियर निकाल देते हैं कि कॉल्स इन अरियर कितना है। कॉल्स इन अरियर हमारे पास निकल कर आ जाएगा 800 इंटू 4, एक शेयर होल्डर था जिसने 800 नहीं दिया, इंटू 4 ये निकल कर आ जाएगा 3200, देन 500 शेयर्स इंटू 3 ये निकल कर आ जाएगा 1500। तो ये हमारे पास टोटल कॉल्स इन अरियर आ जाएंगी 4700। टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी थी, कॉल्ड अप तो अभी तक 10 में से 8 ही हुए, तो 8 में का क्या मतलब है, दैट मींस 20 लाख इंटू 8, सो ये हमारे निकल कर आ जाएगी 1,60 लाख। कॉल्स इन अरियर माइनस कर देंगे उसमें से 4700 का, ये हमारे पास सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल निकल कर आ जाएगी। दैट मींस सी विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब स्टार्ट करेंगे विद योर सेक्शन सी। सेक्शन बी के टोटल क्वेश्चंस हमने कर लिए, जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आई, जो भी कुछ नया हमने देखा कि मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस हमारे पास कैसे आ रहे हैं, वो सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। सेक्शन बी पूरा अच्छे से समझ लिया। अब स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, सेक्शन सी में आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस वाले क्वेश्चन। बेसिकली आपके पास केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो हैं देयर आर इन योर सेक्शन सी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 37, दैट इज ब्राइट Star Limited is engaged in manufacture of high-end medical equipment. Considering the prospectus of high growth in the segment, of company has decided to expand for the purpose of additional investment. So company ने basically क्या करा, कंपनी ने सोचा है कि हमें 50 लाख का क्या करना है, मार्केट में 50 लाख जो है लाने हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए। डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड टू, देखना ध्यान से सुनना इस बात को, डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड दैट 20% ऑफ दिस रिक्वायरमेंट वुड बी फाइनेंस्ड बाय रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट्स एंड रिमेनिंग विल बी बाय इशू ऑफ शेयर्स। दैट मींस कि 50 लाख टोटल हमें मार्केट में से लेने हैं,
50 लाख हमें टोटल मार्केट में से लेने हैं, तो 20% कितना होगा 50 लाख का? 10 lakhs। सो इन्होंने बोला कि 10 lakhs जो है वो हम लॉन्ग टर्म डेट से लेंगे, 10 lakhs जो है वो हम लॉन्ग टर्म डेट से ले लेंगे, एंड रिमेनिंग 40 lakhs, रिमेनिंग 40 lakhs हम कहाँ से लेंगे? इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे इन द मार्केट। ठीक है जी। सो 40 लाख के हमें इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं। और क्या बोला हमें साथ के साथ क्वेश्चन ने? ऑल्सो कंसिडर दैट द मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी दीज वुड बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 125। दैट मीन्स कि 100 रुपीज के शेयर है, 25 रुपीज का प्रीमियम लग जाएगा, तो टोटल 125 के हम मार्केट में सेल करेंगे और टोटल 125 का एक शेयर होगा। ठीक है। अब फर्दर आते हैं कि हमारे पास द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड। अब देखो इतनी बात करने के बाद हमें क्या पता चला कि मार्केट में कितने शेयर्स जाने वाले हैं? 40 लाख टोटल जाने वाले हैं, तो एक शेयर की वैल्यू 125 है, एक शेयर की वैल्यू 125 है। सो डिवाइड करेंगे कि हमारे टोटल शेयर्स हमें कितने इशू करने पड़ेंगे, तो ये हमारे पास निकल कर आ जाएंगे, ये हमारे पास जल्दी से कैलकुलेट कर कर बताओ कि कितने निकल कर आएंगे। 40 लाख डिवाइड बाय 40 लाख को डिवाइड करेंगे बाय 125। 40 लाख भी नहीं है, दिस इज 40 करोड़। सो ये हमारा देखो निकल कर आना चाहिए 32 लाख, हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये है हमारे पास अब ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 32 लाख। दैट मीन्स कि हमें 32 लाख शेयर्स जो है मार्केट में इशू करने पड़ेंगे टू अर्न दिस अमाउंट। इतना अमाउंट अपनी कंपनी में लगाने के लिए हमें 32 लाख शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है। अब फर्दर देखो हमें क्या बताया गया। द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू किया एंड ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया बाय 2 लाख। चलिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, हमें ये तो बता दो, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ा दिया, उसके बाद एक्चुअल में करना क्या है, वैल्यू क्या चाहिए आपको वो बता दो। सो क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है। सो देखो मार्केट में हमने इशू करने हैं 32 लाख। ठीक है जी। एंड 2 लाख से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो कितने इशू करे होंगे? दैट मीन्स कि अप्लाइड कितने होंगे? 34 लाख। सो एप्लीकेशन का पैसा कितनों पर आया होगा? 34 लाख पर आया होगा। ठीक है। सो 34 लाख पर आने का क्या मतलब है, जल्दी से मुझे सोचकर बता दो। 34 लाख पे वो कह रहे हैं कि अगर हमने सारा का सारा टोटल मनी एप्लीकेशन पर रिसीव किया है, तो पेमेंट लोगों ने किस पर करी होगी? पब्लिक ने पेमेंट करी होगी ऑन द अप्लाइड शेयर, दैट मीन्स 34 लाख शेयर्स पर। सो 34 लाख इंटू 125 करोगे तो आंसर कितना आएगा? तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 42। तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा 42 करोड़ एंड 50 लाख। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। दैट मीन्स कि हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट स्टार लिमिटेड। अब मार्केट में एक्चुअल में कितने शेयर्स मार्केट में जो है कंपनी ने इशू करने के लिए दिए थे लोगों को, तो कंपनी ने तो 32 लाख दिए थे, 2 लाख से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या है? 32 लाख शेयर्स जो है कंपनी ने मार्केट में दिए थे लोगों को फॉर योर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, ऑन 1 सितंबर। कोई बात नहीं है, 1 सितंबर देखते ही समझ आ गया कि हमें कोई सितंबर आ गया, कोई अकाउंटिंग ईयर तो है नहीं, कोई कुछ ना कुछ तो सितंबर का रीजन है आने का। ठीक है जी। ऑन 1 सितंबर 2020 स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न कॉलेज स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फर्म। कुछ बच्चों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी of Be Safe for selling sanitizers and digital mode since they were good friends। वो बहुत अच्छे दोस्त थे, इन्होंने क्या करा? They were not having any explicit agreement in public। क्या मतलब है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो इन लोगों ने नहीं बनाई। ठीक है, ये इन्होंने कैसे हमें
कैसे हमें कंफ्यूज करके बीच में बातों बातों में बता दी ये बात कि जो पार्टनरशिप डीड है वो नहीं बनी है इन लोगों की, इन पार्टनर्स की, ठीक है। अब देखो all of them agreed to invest 15,000 की कैपिटल पर पर्सन लेकर आया आज कैपिटल। द बुक्स वर क्लोज ऑन 31st मार्च, बुक्स क्लोज हो गई 31st मार्च को और स्टार्ट करा था बिजनेस ऑन 1st सितंबर। तो 1st सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स कि 7 मंथ्स इन्होंने बिजनेस चलाया फॉर दिस ईयर। इस ईयर में सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स बिजनेस चला। सितंबर का मतलब ही ये है कि यहाँ पर 7 मंथ्स की बात करनी है टोटल, ठीक है। अब फर्दर देखो क्या हुआ, हमें क्या बताया गया है। सैनिटाइजर्स का सेल, COGS, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, रेंट, मैनेजर्स कमीशन, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जो भी बताया है। क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बात पूछना चाह रहे हैं, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट आप नेट प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट आप यहाँ पर लेकर आते थे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दैट वाज योर नेट प्रॉफिट। P&L से नेट प्रॉफिट लेकर आते थे इन योर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो बोल रहे हैं कि P&L का नेट प्रॉफिट बताओ हमें। सो P&L का नेट प्रॉफिट बताने के लिए हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट बनाते हैं। P&L अकाउंट में क्या क्या चीजें आने वाली है, तो P&L अकाउंट में सबसे पहले तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आता था जो ट्रेडिंग से निकलता था। सो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कैसे निकालोगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है, इतनी बात तो हमें आती है। तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पर 70,000, ठीक है। एंड क्या क्या चीजें आती हैं और P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में आएगा रेंट, रेम्यूनरेशन तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा, मैनेजर्स कमीशन आएगा, और जो फिक्स डिपॉजिट है वो कब हुई, जब ईयर खत्म हो गया। तो अब खत्म होने की एंट्री तो हम नहीं करने वाले, खत्म होने की एंट्री तो नेक्स्ट ईयर में होगी। तो नेक्स्ट ईयर की जब कैलकुलेशन कराएंगे ना तब आ जाना। सो अभी के लिए क्या करेंगे, सो अभी के लिए बनाते हैं P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में क्या हो गया, हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 1,20,000 माइनस 50,000, ठीक है जी। देन हमारे पास क्या क्या है, रेंट है। अब रेंट कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर 7 मंथ्स कैलकुलेट करना है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये वो बातें हैं जो एग्जाम में हम भूल जाते हैं। और मतलब अगर हमने क्वेश्चन देखा तो हम एक्साइटेड हो गए, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है मैंने, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इस क्वेश्चन में मेरी गलती नहीं होगी। बट ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमारा जो दिमाग है, ध्यान है, वो इतना नहीं, ठीक है जी। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। हमने देख लिया कि सितंबर में जो है, सितंबर से फर्म का काम चल रहा है, सो 7 मंथ्स का रेंट कैलकुलेट करेंगे। देन मैनेजर्स कमीशन भी हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 5,000 का, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 58,000 आ जाएगा। सो नेट प्रॉफिट जो है ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं 40th क्वेश्चन पर। अब देखो 40th क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, 31st मार्च 2021 रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स ऑफ बी से बट ओनली आउट ऑफ, कह रहे हैं कि रेम्यूनरेशन जो है वो किन चीजों में से निकाल कर आप पे करते हो, प्रॉफिट में से, रिजर्व्स में से, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से, या फिर गुडविल में से। अब हमने जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा उसको आप P&L एप्रोप्रिएशन में लेकर जाओगे, तो उसको भी तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हमने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो बातें आपको समझ आ गई होंगी कि ये क्वेश्चन जो हमने करे, सैंपल पेपर जो हमने करा, उससे हमें क्या समझ आ रहा है, हमें एक्चुअल में समझ ये आ रहा है कि कंसेप्ट, एक एक चीज अगर हम ऊपर ऊपर से सोचे कि चलो यार ऊपर ऊपर से कर लेते हैं, थोड़ा बहुत सिलेबस कर लेंगे, MCQ तो हो ही जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो रहा। वो डेप्थ कंसेप्ट पूछ रहे हैं, जो डेप्थ कंसेप्ट है, मतलब जिसे पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आता है वो आंसर निकाल सकता है। बेसिकली हम कैपिटल रिजर्व वाले जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, कैपिटल रिजर्व निकालने में ही हम इतने डाउट्स होते हैं, तो हम सोचते हैं यार कैपिटल रिजर्व वाला टॉपिक छोड़ ही देते हैं। अब उन्होंने क्या करा, कैपिटल रिजर्व बता दिया, शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट पूछ रहे हैं। तो इसीलिए हमें कंसेप्ट, सारी बातें बहुत अच्छे से समझनी है। जितना कोर्स करना है ना उसको इतने प्रॉपर तरीके से करना है कि कोई भी कंसेप्ट, कोई भी बात हमसे कहीं से भी पूछ ली जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के, दैट इज योर 41 क्वेश्चन। सेक्शन सी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विद द पार्ट 2।
ठीक है, चलिए। On 1st December 2020, on the one of the partners of the firm introduced additional capital of 30,000. अब 30,000 की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, क्या हुआ था? क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। पार्टनरशिप डीड नहीं बनाने का क्या मतलब है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो एडवांस लोन, अब लोन 40,000 का था, ठीक है, लोन था, तो हमसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कितना इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बता देना कि इतने सारे पार्टनरशिप के लेक्चर्स पढ़ाए, टोटल इतनी बातें पढ़ाई, उसमें हर बार आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 6% है। इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो ये हमारे पास बच गया 40,000, 6% एंड क्या बोला है? ऑन 1st दिसंबर। ऑन 1st दिसंबर की कहानी है, दैट मीन्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स का लोन देना है अनुराग गौतम। हेलो बेटा जी। सो ये हमारा 4/12 हो जाएगा। कैलकुलेट करके आपका आंसर जो है, हेलो हेलो हेलो, आपका जो आंसर है वो आना चाहिए 4200। समझ गए इतनी बात? ध्यान से मंथ्स का ध्यान रखने। इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या मॉरल दी, क्या कंक्लूजन दिया कि जो मंथ्स हम बताते हैं सारे मंथ्स का ध्यान रखो, जो हम बताते हैं मंथ्स। और कैपिटल रिजर्व में हमें इन्होंने सिखाया कि जो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करते हो, शुरू से एक एक बात समझ के आओ कि फॉरफीचर में कब क्या हुआ, देन फॉरफीचर में डिस्काउंट दिया तब क्या हुआ, बीच में से अगर मैंने पूछ लिया एग्जाम में तो तुम कैसे करोगे। ये सारी कंक्लूजन्स, ये सारी मॉरल जो है सैंपल पेपर ने हमें दी कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, प्रिपरेशन को लीनियंटली ना लिया जाए, प्रॉपरली अच्छे ढंग से प्रिपरेशन की जाए, ठीक है। अब आज का जो हमारा सेशन है एंड होता है यहाँ पर, आज की बातें हमारी कंप्लीट होती है यहाँ पर। आई होप इतना सैंपल पेपर जितना हमने अभी तक करा वो हर बच्चे को क्लियर हो गया हो। अब आपको करना क्या है मैम? सैंपल पेपर तो हमने आपसे समझ लिया, जितना आपका कंप्लीट हो गया उतना सैंपल पेपर शुरू से जाकर खुद करो, एक बार खुद करो। मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन सब ज्यादा से ज्यादा ट्राई किए जाएं और खुद ट्राई किया जाए पूरा सैंपल पेपर अब तक। देन हमारा जो पार्ट 1 है कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करो, देन स्टार्ट करेंगे विद द पार्ट 2 इन योर नेक्स्ट लाइव सेशन। सो लास्टली आपका सेशन जो है एंड होता है यहाँ पर। लर्न करो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड दुनिया के बेस्ट नोट्स एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। आपको सारी अपडेट मिलती रहे कि कब लाइव सेशन हो रहे हैं, कब कौन कौन सी कंसेप्चुअल वीडियो आ रही है, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपका जो लाइव सेशन है आज का एंड होता है यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।